हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ, बिल्कुल सुबह का समय है। शाम को कपड़े प्रेस होकर के आए थे तो रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इन कपड़ों को अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से कपड़े सारे अलमारी में अरेंज कर दिए। मोस्टली पतिदेव के ही सारे कपड़े थे ऑफिस के, तो फटाफट से वो सारे मैंने हैंगिंग करके लगा दिए। और बच्चे अभी सो रहे थे, पतिदेव भी निकले हुए थे कहीं बाहर वॉक के लिए। तो मैंने सोचा मैं फटाफट सुबह में जो काम कर सकती हूँ वो कर लूँ। यहाँ पे ये सारे पॉट के फ्लावर्स बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने इनको भी क्लीन कर दिया साथ के साथ, क्योंकि मैंने सोचा सफाई करने से पहले मैं इनको क्लीन कर दूं ताकि इनके पानी भी निथर जाए। और गाइस, हम लोग को मकान चेंज करना था, इसके कारण से बहुत सारे काम मेरे चल रहे हैं। तो वही मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ और आपके संग मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद से क्या करती हूँ। वैसे तो ये संडे का व्लॉग है। तो यहाँ देखिए, फ्लावर्स वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो संडे को मैं थोड़ी डीप क्लीनिंग करती हूँ। पंखे वगैरह गंदे हो रहे थे, तो मैंने उनको भी झाड़ू से उनके सारे जाले निकाल दिए हैं और साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं अंदर से अच्छे से उसको क्लीन करती हूँ ताकि धूल गर्द जो हैं और जाले वगैरह जो हैं वो सब निकालती मैं चलती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं अच्छे से क्लीनिंग कर ले रही हूँ। ये सब दीवारें थोड़ी ख़राब हो रखी हैं यहाँ की, पहले से ही जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब से ये सारी कुछ ख़राब हो रखी हैं, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रेंट का मकान है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ सोफ़े पे आपको सामान दिख रहा है ना, तो वो सब मैं साफ़ कर करके रखती चल रही हूँ क्योंकि अब हम लोग को पैकिंग वगैरह भी करना है। तो जितना हो पा रहा है वो थोड़ा थोड़ा मैं काम निपटाती चल रही हूँ। बच्चों को मैंने लगा दिया था एक दिन सारे बॉक्स वगैरह में कॉपी किताब अरेंज करने को, क्योंकि वो सब भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सैटरडे को हम लोग ने वो सब काम किया। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ फटाफट से। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि संडे का मेरा ही काम रहता है सवेरे सफाई करने के बाद फिर नहा के पूजा करने का। रोज़ पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो वो पहले नहा लेते हैं और नहा के वो पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैं किचन में फटाफट से लगी रहती हूँ। तो आज संडे का दिन था और संडे को मेरी ड्यूटी रहती है कि मैं सबसे पहले नहाऊं और पूजा करूं। पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता करने की कोशिश करती हूँ। तो घर की सफाई हो गई थी, उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के आई हूँ तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मंदिर क्लीन किया, उसके बाद मैं पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह अच्छे से कर ली है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो मैंने देखा शुभी यहाँ बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। पतिदेव पोहा और जलेबी लेकर के आए हैं। इंदौर की फ़ेमस है नाश्ते में पोहा जलेबी, तो संडे को कई बार वो लेकर के आ जाते हैं। फिर दिन में हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ने नाश्ता लेट किया था ना, तो फिर मैंने दिन में कुछ और नहीं बनाया था। प्लान तो था छोले भटूरे बनाने का, शुभी की बहुत फरमाइश थी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि हम लोग नई सीरीज़ आई है पंचायत, वो देखने बैठ गए थे। तो मैंने बस थोड़ा सा चूड़ा भिगा दिया था और हम सब लोगों ने, कुछ ने दही चूड़ा, कुछ ने दूध चूड़ा, यही लंच कर लिया था। और फिर शाम को पतिदेव ने बोला चाय बनाने के लिए। तो गाइज़ 1 महीने बाद मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि इधर गर्मी में ना हम दोनों ने ही बिल्कुल चाय छोड़ दिया था। बिल्कुल भी मैं नहीं बनाती थी, ना सुबह में ना शाम में। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया था और चाय देखिए थोड़ी सी गिर भी गई है। तो मैं वहाँ पे बर्तन वगैरह अरेंज करने लगी, क्योंकि लंच के बर्तन वगैरह जो थे ना वो सब इकट्ठे हो गए थे। तो हम लोग सीरीज़ देखने बैठ गए थे, तो बैक टू बैक वही देख रहे थे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ पतिदेव की फरमाइश पे चाय बनाने, साथ के साथ मैं यहाँ काम भी करती चल रही हूँ। यहाँ मैं मैदा देख रही थी, तो मैदा करीब 1 महीने से ज़्यादा का हो गया था। मैंने सोचा मैं चाल के एक बार चेक कर लेती हूँ कि ठीक है कि नहीं। पर मैंने चाला तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे। मैंने 2 बार उसको चाला, उसके बाद मैंने पूरा मैदा हटा दिया, क्योंकि गर्मी का समय है। फिर ये मैदा ख़राब हो गया था, तो मैं इसको बाहर डलवा दूँगी डस्टबिन में। तो यहाँ मैं गेहूं का आटा लेकर आ गई हूँ। उसमें मैंने दही और 1 चम्मच सूजी मिला लिया था। तो मैं गेहूं के आटे का ही भटूरा बना दूँगी, क्योंकि बच्चों की तो फरमाइश थी। और बाहर बारिश हो रही है गाइस, तो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा आवाज़ लग रहा होगा, क्योंकि बहुत तेज़ झमाझम बारिश हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए आप इसे इग्नोर करिएगा, उसके लिए सॉरी। और यहाँ देखिए मैं रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पंचायत सीरीज चल रही है, पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ कर के देख रहे हैं हम लोग। और मैं यहीं पे आटा लगा के रख दे रही हूँ, ताकि वो 1 घंटा रेस्ट हो जाएगा। चाय पीने के बाद मैंने ये सब काम किया। और छोले मैंने चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, तो छोले उबल गए थे। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी छोले को छौंक लगाने के लिए। तो यहाँ मसाला वगैरह मैंने बैठे बैठे ही प्याज लहसुन भी कट कर लिया था, तो वो सभी मैं आ गई हूँ मिक्सर में। यहाँ फटाफट से मैंने पीस लिया, और उसके बाद मैंने कुकर में डाल के मसाले को धीमे धीमे भुनने के लिए छोड़ दिया है। और गाइस मेरा मिक्सर थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसलिए उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 बार मैंने बनवा लिया है, काफ़ी टाइम का भी हो गया, काफ़ी पुराना हो गया है। तो इसे मुझे चेंज करना है, देखती हूँ कब चेंज करती हूँ। तब तक काम चल रहा है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है। तो इसलिए बहुत गंदा हो गया था स्लैब पे, तो वही मैं सब क्लीन भी करती चल रही हूँ साथ के साथ। और आपको सिंक में बर्तन दिख रहे हैं ना, बहुत बर्तन इकट्ठा हो गए थे। तो मसाले को भुनने में यहाँ टाइम लगता है, तो मैंने मसाला धीमी आंच पे चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने बास्केट के सारे बर्तन पहले अरेंज किए, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धो डाले सारे। तो यहाँ देखिए बर्तन वगैरह सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे मसाला चेक करने के लिए। तो मसाले भी अच्छे से भुन गए। मैंने लास्ट में इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। नमक स्वाद के हिसाब से मैंने डाल दिया था। मैं जैसे छोले बनाती हूँ वही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। प्याज लहसुन मिर्चा और अदरक को मैंने बारीक पीस लिया था। और कुकर मैंने थोड़ा तेल डाल के तेज पत्ते का तड़का लगाया था, और उसके बाद फिर सीधे मैंने मसाले डाल दिए थे। और पाउडर मसाले मैंने केवल काश्मीरी मिर्च और छोले मसाले डाले थे, और काला नमक और सादा नमक ये सब डाल करके मैंने छोले बनाए थे। बच्चों को ऐसे छोले बहुत पसंद आते हैं। गाइस बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग ने डिनर किया, उसके बाद फिर
थोड़ी बहुत सीरीज़ बची थी वो हमने देखा और एंजॉय किया संडे को। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय गाइस।